वॉइस आएगी, अब आएगी बच्चा। ओके, पावर फेलियर था, पावर था नहीं तो मैं क्लास नहीं ले पाया। अब सही आ रही है आवाज आप लोगों को? अब सही आ रही है आवाज आप लोगों को बच्चा? ओके। हाँ, ये आप लोग देखिए, सो जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था। ओके, एक मिनट दीजिए बच्चा, मैं आप लोगों को पहले सॉम का बेसिक पढ़ा दूं थोड़ा। सो बच्चा सबसे पहले ये याद रखिए, द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूलाज। सर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग। एंड बच्चा यहाँ पे अपन लोग यू कैन से डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, हाँ या ना? सो द स्लोप ऑफ द shear फोर्स डायग्राम इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द वर्टिकल लोड, याद रहेगा। सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू shear फोर्स, ये देखिए ध्यान से, ये भी याद रहेगा आप लोगों को। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू द shear फोर्स, हाँ या ना? याद रहेगा ये आप लोगों को? ओके। And we can say that the slope of the bending moment diagram gives the intensity of shear force for the given section, and the second derivative of bending moment is equals to minus of W, that is the loading intensity, याद रहेगा। So बच्चा इन्हीं का यूज करके we can say that the difference of the load between any two points will give you the magnitude of the shear force. WB minus WA will be equals to d by dx of the shear force between the given two section, and VB minus VA will be equals to d by dx of MAB, movement between the two points AB, याद रहेगा? याद रहेगा। अब बच्चा इसको याद रखो, ये स्लोप्स याद रखो। सर, दिस इज द डिक्रीजिंग स्लोप, दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज द डिक्रीजिंग स्लोप एंड दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप। क्या ये चार याद रहेंगे आप लोगों को? क्या ये चार याद रहेंगे आप लोगों को? पहले बताइए। So now bacha, case number 1, when we are having a cantilever beam subjected to the bending moment at the free end, ये अगर केस को आप लोग ध्यान से, सॉरी, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। सो बच्चा अपन लोग shear फोर्स कैसे निकालेंगे? अपन लोग एक सेक्शन मार्क करेंगे और वहां से देखेंगे द समेशन ऑफ द फोर्सेस कैंटिलीवर के लिए राइट हैंड साइड में जो आ रहे हैं। सो shear फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू W, और ये आप लोगों की इक्वेशन बन रही है 0 डिग्री की। कितने डिग्री की बन रही है बच्चा? 0 डिग्री की बन रही है। सो यहाँ पे कोई और लोड नहीं लग रहा, इसी वजह से द shear फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। So shear force at section B will be equals to shear force at section A will be equals to W। क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? क्या ये आप लोगों को याद रहेगा?
एंड द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कैसे निकलेगा, यहीं से मूवमेंट लो, कंडीशन ये है लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव, सो माइनस ऑफ w into x हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ w into x। सो बच्चा इक्वेशन 1 डिग्री की है। अब कंडीशन अप्लाई करें एट पॉइंट बी, अपन लोग डिस्टेंस हमेशा राइट से मेजर करें, x इज इक्वल्स टू 0, सो द बेंडिंग मोमेंट विल आल्सो बी 0। And at point A, x is equals to L, so bending moment will be equals to minus of WL। यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। तो ये केस तो सबको पता है, बट अब वाला जो केस है नाउ शैलेश सर की स्टाइल में याद रखने की कोशिश करेंगे, चलिए उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। So बच्चा, now we are having the cantilever beam having the UDL over the entire length। तो बच्चा फॉर द ease of understanding, अगर UDL का मैग्नीट्यूड है W किलो न्यूटन पर मीटर, क्या मैं इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकता हूं? सर पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड W इंटू L, UDL है तो UDL का मैग्नीट्यूड इंटू द लेंथ ऑन विच इट इज एक्टिंग, और ये कहां पे एक्ट करेगा, इस स्पान के सेंटर पे एक्ट करेगा, क्योंकि ये पूरे स्पान पे लग रहा है, सो दिस विल बी W इंटू L का पॉइंट लोड। अब बच्चा शियर फोर्स डायग्राम कैसे लेंगे? सो बच्चा कैलकुलेशंस के लिए आप लोग यूडीएल का ही केस याद रखो, आप लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके कभी भी कैलकुलेशन नहीं करोगे वरना आंसर गलत आएगा, याद रहेगा, क्योंकि देयर आर बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द पॉइंट लोड एंड द यूडीएल, याद रहेगा, याद रहेगा। So बच्चा the shear force at section XX will be equals to W into X, W into X। कोई भी shear force का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पिछले केस में खाली W था, यहाँ पे W into X होगा। सर ये कितने स्पान पे लग रहा है, अगर अपन लोग इस स्पान का निकाल रहे हैं तो ठीक है बच्चा। सो इट इज अ 1 डिग्री इक्वेशन। सो एट पॉइंट बी जहां पे x 0 है वहां पे shear force भी 0, एंड एट पॉइंट A जहां पे आप लोगों का x कंप्लीट लेंथ है, shear force will be equals to WL, तो ये 1 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। ध्यान से देखिए 1 डिग्री का ट्राइंगल बन गया, मजा आ गया। ओके बच्चा, सो बच्चा द शियर फोर्स, नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले इक्वेशन बना ले। सर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कैसे निकलेगी बच्चा, इस सेक्शन पे सर पहले आप लोगों को यूडीएल का लोड क्या है, पहले आप लोग यूडीएल को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू उस यूडीएल के सेंटर का उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट से कितना डिस्टेंस है, सो माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स बाय टू। वापिस से बताता हूँ, यूडीएल का मैग्नीट्यूड इंटू द लेंथ ऑन विच इट इज एक्टिंग इंटू उसके सेंटर का पॉइंट ऑफ मूवमेंट से कितना डिफरेंस है, याद रहेगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। नाउ एट पॉइंट बी x is equals to 0, so the bending moment will be 0, and at point A x is equals to L, so the bending moment will be equals to minus of WL square by 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चा। अब आप लोग स्लोप बनाओगे कैसे, देखो यहाँ पे तो आप लोगों को डायरेक्टली ये स्लोप दिख रहा है, बट ऐसे स्लोप क्यों नहीं हो सकता वो समझते हैं, मैं आप लोगों को इस केस में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्लोप इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, हमेशा प्लस माइनस नहीं देखेंगे, अपन लोग मार्क करेंगे सर बी पे 0 है, ए पे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 है, तो स्लोप हमेशा यहाँ नीचे वाले पॉइंट से बी तक जाएगा, यू बन सकता है या यू बन सकता है। अब बच्चा इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो सर उसके लिए अपन लोग जाएंगे शियर फोर्स डायग्राम के पास। बच्चा ये एरो देखो मैंने मार्क करा हुआ है, क्योंकि अपन लोगों को बॉटम से टॉप बनाना है, तो इस एरो की दिशा में देखिए शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है,
सब लोग समझो फंडामेंटली, क्योंकि बच्चा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप आप लोगों के चेंज ऑफ शियर फोर्स पे डिपेंड करता है। इन इक्वेशन को ध्यान से याद रखो, इन इक्वेशन को ध्यान से याद रखो। द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ शियर फोर्स बिटवीन द गिवन टू सेक्शंस। याद रहेगा। सो सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। Obviously the shear force diagram is decreasing. So as bacha the shear force between A and B is decreasing, so the slope of the bending moment diagram should also decrease. अब स्लोप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये 4 ब्रह्मास्त्र है। ये रहा डिक्रीजिंग स्लोप, समझ में आया। कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, ये रहा डिक्रीजिंग स्लोप। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। फील आया, फील आया। बच्चा आने वाले समय में ओके आप लोगों को और केसेस भी करा दूंगा, पर अभी आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे जंप करें। चलो चलो इसको ट्राई करो, मैं टाइमर चालू कर रहा हूं। ओके बच्चा, चलो ट्राई करो। सर इफ द रॉड expands freely due to heating, then it will develop what type of stress? Bending stress, thermal stress, no stress या compressive stress? ट्राई करिए बच्चा। यस बच्चा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आप लोगों को यूज करा हुआ है दैट इट इज फ्रीली एक्सपांडिंग। सो बच्चा अगर ये फ्रीली एक्सपांड कर रहा है तो इट विल नॉट डेवलप एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, हाँ या ना। यस अगर ये फ्रीली एक्सपांड कर रहा है तो इट विल नॉट डेवलप एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। याद रहेगा, अगर ये एक्सपांड नहीं कर रहा होता, रिजिडली क्लैम्प्ड होता और टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड आप लोगों का वैसे टेंसाइल स्ट्रेस, हाँ या ना। याद रहेगा। चलिए सर, the ability of material to deform without breaking is called, the ability of material to deform without breaking is called, and ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। वेरी गुड, ओके वेरी गुड बच्चा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, क्योंकि प्लास्टिसिटी इज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन। अगर आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ध्यान से देखो तो प्लास्टिसिटी का यूज भी अपन लोग करते हैं। डक्टाइल नेचर जो है मटेरियल का, इट इज अ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द प्लास्टिसिटी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसिव लोड, तो उसको अपन लोग बोलेंगे मेलिएबिलिटी। याद रहेगा। सो प्लास्टिसिटी हमेशा याद रखिए खाली आप लोगों के डक्टाइल मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। अगर मटेरियल ब्रिटल्स है तो वो प्लास्टिसिटी को शो नहीं करेंगे। याद रहेगा, वो प्लास्टिसिटी को शो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इन द सिंपल टेंशन टेस्ट द हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? ट्राई करिए बच्चा।
ओके, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। सो बच्चा होता क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है, आई थिंक बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सो सबसे पहले अगर अपन लोग ये समझे, फॉर अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, अपन लोग पहले हुक्स लॉ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? फॉर अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बट अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिया हुआ है तब उस कंडीशन में आप लोग इलास्टिक लिमिट को टिक कर सकते हैं। बट अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है तो आप लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ही टिक करेंगे। क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? ओके बच्चा, हाँ या ना? ओके, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो दैट सिंपल टेंशन टेस्ट में आप लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। दिस इज ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर द लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। क्या ये आप लोगों को याद रहेगा बच्चे? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छा खासा क्वेश्चन है। सर, अ मेटल रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड एट इट्स बोथ द एंड्स। The temperature of the rod is increased by 100 degrees centigrade and coefficient of linear expansion and the elastic moduli of the rods are 10 into 10 raised to the power minus 6 per degree centigrade and 200 gigapascal respectively. Then what is the stress produced in the rod? Try करिए। ओके, ओके बच्चा, फील आ रहा है? श्योर? श्योर, वेरी गुड। सो बच्चा अगर अपन लोग यहाँ पे देखें आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है? सर, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 into 10 raised to the power minus 6 per degree centigrade. E is equals to 200 into 10 raised to the power 3 megapascal and delta T is equals to 100 degree centigrade. So the thermal stress is equals to alpha delta T into E. So 10 into 10 raised to the power minus 6 into 100 into 200 into 10 raised to the power 3। तो ये 3 और 2 5 इसके साथ कट हो गए और बाकी बचा -1 एंड 1। तो ये -1 तो इसके एक जीरो के साथ गया तो 200 मेगा पास्कल ही बच रहा है क्योंकि -1 तो 10 के साथ चला गया। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? ओके, क्लियर है? कैलकुलेशन में कोई दुविधा? कैलकुलेशन में कोई भी तरीके की कोई दुविधा आप लोगों को? ओके बच्चा, ऑल गुड यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्लासिकल क्वेश्चन है। सर, ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ स्पेसिमेन यूजिंग द यूटीएम द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड। हाँ, ये सब लोग बताओ, क्या अपन लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं? आई एम आस्किंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, इट इज लोड एंड एलोंगेशन। क्योंकि अपन लोग स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते, अपन लोग स्ट्रेस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टू द यू कैन से लोड्स वेट्स एंड एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Sir, during the tensile test on a specimen using a UTM, the parameters actually measured includes load and आप लोगों का elongation. Yes, stress can be calculated but not measured. Okay,
So what we are doing, we are increasing the load and then we are measuring the elongation also. We are increasing the load and we are measuring the elongation. अब होता क्या है कि strain is also measurable, बच्चा बहुत हद तक strain भी measurable है, बट यहाँ पे जब बात आती है स्ट्रेस की तो स्ट्रेस इज नॉट मेजरेबल, बट स्ट्रेन भी अपन लोग कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन लेंथ के फॉर्म में। समझ में आया क्या हो गया बच्चे? ओके चलो इसको ट्राई करिए। सर द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज द मेजर ऑफ इट्स डक्टिलिटी। रीजन क्या है? फॉर एवरी लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल गिव्स द लेटरल स्ट्रेन। क्या वो लीनियर और लेटरल स्ट्रेन के बीच का रिलेशन देता है? क्या वो लीनियर और लेटरल स्ट्रेन के बीच का रिलेशन देता है? बोलिए। ओके बच्चा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो गया? ए होगा। आर यू श्योर ए होगा? आर यू श्योर ए होगा? सब लोग श्योर हो? सब लोग श्योर हो? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार मेरे लिए वापस अच्छे से पढ़िए। सर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का? द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स डक्टिलिटी। ये सही है क्या? सब लोग रीजन पढ़े जा रहे हो? क्या वो डक्टिलिटी का मेजर है क्या पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो इज नॉट द मेजर ऑफ डक्टिलिटी बच्चा। डक्टिलिटी का मेजर होता है परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। पॉइजन रेशियो डक्टिलिटी का मेजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रबड़ का पॉइजन रेशियो 0.5 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल की तरह डक्टाइल है। तो इसीलिए असर्शन ही रॉन्ग है। यस, for every linear strain in the direction of force, Poisson's ratio gives the lateral strain in the direction perpendicular to the direction of force। वो सही है। So assertion is false। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना बच्चे के? नहीं, A is false but R is true। याद रहेगा, याद रहेगा। ऑल गुड, आगे बढ़े। कैसा क्वेश्चन था? मजा आया? मजा आया क्वेश्चन में? So the shear force diagram between the two sections is constant, so the bending moment diagram between these two sections varies। वेरी गुड। सो बच्चा अगर आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, ओके, तो आप लोगों का शियर फोर्स डायग्राम सॉरी कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे वेरी कर रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, हाँ या ना? So bacha, we know that very well, the rate of change of bending moment is equals to the shear force, so the slope of bending moment between those two sections will also be constant। याद रहेगा, the slope of bending moment between those two sections will also be constant। याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, a simply supported beam of length L is subjected to a point load at the mid span, so the shape of the bending moment diagram will be, so the shape of the bending moment diagram will be, try this out बच्चा।
सो बच्चा अगर अपन लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये देखो सर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, आप लोगों को यहाँ पे देखना जरूरी है कि शियर फोर्स डायग्राम पिछली क्लास में अपन लोगों ने करा था, टू इक्वल रेक्टेंगल्स बन रहे थे एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये अपन लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये अपन लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, हाँ या ना, देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? ओके आगे बढ़े। चलो sir, the shear force diagram for a cantilever beam subjected to the UDL over the entire span will be, try करें बच्चा। ओके बच्चा, सो बच्चा इट विल बी अ ट्राइंगल, आई थिंक इसके बारे में भी मैंने अपलोड करा हुआ है, ये देखो। सो बच्चा ये देखिए फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, ये अपन लोगों ने अभी जो केस किया है वही वाले केस की बात हो रही है। ये देखो अभी अपन लोगों ने बनाना सीखा ना, ये वाला तो अभी अपन लोगों ने बनाना सीखा, शियर फोर्स डायग्राम वाज अ ट्रायंगल एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज अ पैराबोला। ओके ऑल गुड। अच्छा ये वाला केस भी देख लो एक, ये वाला केस भी देख लो, यूवीएल का केस देख लो, ये मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगा, शायद कभी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है बच्चा, चलो इसको ट्राई करो। सर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर व्हाट विल बी देयर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बच्चा? बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। सो बच्चा यस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द बेंडिंग मोमेंट इज शून्य शून्य शून्य। ओके चलो सर द शी इन द बीम अंडर द लोडिंग,
सी होगा बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, व्हेन द shear force is zero the bending moment will be maximum, when the shear force is zero the bending moment will be maximum, हाँ या ना? चलो इसको ट्राई करो, इस न्यूमेरिकल को। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। कैसे होगा, कैसे होगा? वेरी गुड वेरी गुड। ये आप लोगों के सारे सिविल के एग्जाम्स के क्वेश्चन है बच्चा। ओके सो बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो, अ वुडन लॉग ऑफ 5 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर, इट्स सेल्फ वेट इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1000 न्यूटन पर मीटर। इफ अ मैन ऑफ 500 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द मिड स्पान, तो वो पॉइंट लोड हो गया। सो द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी, सो सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे बोयांट फोर्स भी आएगा। बोयांट फोर्स विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके होगा कि नहीं होगा? सो सिग्मा वर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चा, 500 प्लस ये 1000 इंटू 5 विच विल बी इक्वल्स टू द बोयांट फोर्स इंटू 5। तो बोयांट फोर्स मिलेगा। आप लोग सबने बोयांट फोर्स इसमें निकाला कि नहीं निकाला? because any log which is floating in water it will be supported by the buoyant force of the water, 1100 न्यूटन पर मीटर। सो मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चे आप लोगों का, 1100 will also be acting as a UDL, so 1100 into x square by 2 minus 1000 into x square by 2, हाँ या ना? हाँ या ना? so this will be 312.5 न्यूटन मीटर। देख लीजिए एक बार। देख लो एक बार बच्चे। ओके आगे बढ़े, वापिस प्रकट हो जाए हम। ये वाला ट्राई करिए बच्चा, वो क्वेश्चन मैं अलग से कराता हूँ आपको।
The neutral axis is the axis at which the bending stress is yes. बच्चा 1 मिनट देंगे मुझे, 1 मिनट दीजिए, मैं पीडीएफ अपलोड करूँ. द क्वेश्चंस आर ओवर. बच्चा 1 मिनट. हाँ, जस्ट 1 मिनट में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ. ये सब क्वेश्चन करे थे अपन लोगों ने, कहाँ तक नहीं करे हैं बच्चा? हाँ, यहाँ से करते हैं. चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको. Sir, the algebraic sum of the movement of all the vertical forces acting onto one side of the point about the point is known as. वेरी गुड बच्चा. सो यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स पूछा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी द बेंडिंग मूवमेंट. ऑब्वियसली इट विल बी द बेंडिंग मूवमेंट. हाँ या ना? चलो. सर, अ बीम is fixed at both with a central point load W in the middle will have zero bending moment. कहाँ कहाँ पे? और बच्चा आंसर भी दो, कहाँ कहाँ पे होगी, कितने प्लेसेस पे होगी और कहाँ कहाँ पे होगी, पूरा आंसर दो.
श्योर बच्चा, सो इट इज एट टू प्लेसेस, तो कौन सी दो प्लेसेस पे होगा, कौन सी दो प्लेसेस पे होगा, कौन सी दो प्लेसेस पे होगा बच्चे, ये पता है आप लोगों को, कौन सी दो प्लेसेस पे होगा। सो बच्चा इट विल बी एट बोथ द एंड्स, आप लोगों का दो प्लेसेस दिया हुआ है, सो इट विल बी एट बोथ द एंड्स, हाँ या ना। चलो इसको ट्राई करिए। सर विच ऑफ द फॉलोइंग बीम विल प्रोड्यूस अ कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट ओवर द गिवन स्पान लेंथ एल। नहीं बच्चा ए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इसका आप लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे तो इट विल बी इंक्लाइंड, ये देखो। सो यहाँ पे जहाँ पे लोड नहीं लग रहा है, इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा इट विल बी कांस्टेंट, और कैसा होगा एक आइडिया दूं। ये देखिए इट विल बी बी बच्चा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। सर द पॉइंट in a beam at which the bending moment is maximum, then the shear force will be, then the shear force will be, अरे यार आप लोगों को ये नहीं दिख रही होगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके सो बच्चा यस ऑब्वियसली द पॉइंट इन द बीम at which the bending moment is maximum, then the shear force will be, then the shear force will be zero, याद रहेगा shear force will be zero. Sir the bending moment at the end of the cantilever beam will be, try करिए। So बच्चा the bending moment at the end of the cantilever beam will always be, यहाँ पे कोई भी लोडिंग कंडीशन की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड केस है। नहीं बच्चा आप लोगों का कैंटिलीवर एंड पे पूछा है, कौन से एंड पे पूछा है वो नहीं पता है अपन लोगों को। यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आया था तो ऑब्वियसली ये एग्जाम में से निकला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। सो अगर आप लोगों के फ्री एंड पे पूछ रहे हैं तो इट विल बी जीरो, क्योंकि आंसर जीरो दिया था। ओके याद रहेगा, याद रहेगा। अगर फिक्स्ड एंड पे पूछा होता तो आपका आंसर सही है मैक्सिमम। ओके ऑल गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। यस फिक्स्ड पे मैक्स होगा बच्चे। सो द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कैंटिलीवर बीम
of length L carrying a gradually varying load from 0 at the free end to W per unit length at the fixed end is dash at the fixed end. समझ में आया? ओके, कैंटिलीवर बीम का ये वाला केस आप लोगों को याद रखना है. इट शुड बी WL²/6 बच्चा. WL²/6. Yes, this is very helpful for SSC JE CBT2 बच्चा. Okay, if you are preparing for CBT2 तो SOM का आप लोगों को सारा कंटेंट इसी क्लास से मिल जाएगा. तो ये देखिए केस बच्चा, मैंने डेरिवेशन कराया हुआ है. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ WL²/2. याद रहेगा ये आप लोगों को. माइनस ऑफ WL²/6, सॉरी, माइनस ऑफ WL²/6 याद रहेगा. याद रहेगा बच्चे. ऑल गुड. ओके, चलिए. Sir, the value of the bending moment at the point of contraflexure is. It will be 0 बच्चा. Very good. It will be 0. So the value of bending moment at the point of contraflexure will be 0. चलिए, चलो इसको ट्राई करो. मैं ये बंद कर रहा हूँ आप लोगों का विंडोज कैप्चर. सर, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L carries a UDL W per kg per unit length. Sir, the shear force at the free end will be. conceptual question है, ट्राई करो. सर, the shear force at the free end will be. ट्राई करिए बच्चा. It will be 0 बच्चा. The shear force at the free end will be 0. फ्री एंड पे shear force will be 0. कैसे पता सर? ये देखो. Yes, it will be 0. कहाँ गया केस? वैसे ये वाले केस से भी आप लोग समझ लेते. ओके, इट विल बी 0. हाँ, ये रहा. अच्छा, मैंने डाली हुई है स्लाइड. सो बच्चा, द shear force at the free end will be 0. याद रहेगा. ऑल गुड बच्चा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू. आप लोगों की HURL में वैकेंसी आई है बट सिविल की तो नहीं दिख रही है मुझे. ओके,
Okay बच्चा, very good. So बच्चा, the rate of change of bending moment is equals to the shear force. It should not be B but it should be A. बच्चा ये तो आज मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी लिखवाया क्लास के. ओके चलिए, हाँ ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये भी अपन लोग डिस्कस कर चुके. सर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर विल बी. So बच्चा, it is an isosceles triangle. Very good. Sir, the bending moment diagram for a simply supported beam loaded at its center. ये देखिए, it is an isosceles triangle दिख रहा है आप लोगों को. It is an isosceles triangle दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो. Sir, the beam is loaded as a cantilever beam if the load at the end is increased. So failure कहाँ पे होगा? Failure कहाँ पे होगा बच्चे? क्लासिक क्वेश्चन है. सो बच्चा, फेलियर हमेशा आप लोगों के सपोर्ट पे से होगा, एट द फिक्स्ड एंड होगा हमेशा. याद रखिए, आप लोग लोड कहीं पे भी बढ़ाओ, फेलियर कैंटिलीवर बीम में हमेशा आप लोगों के फिक्स्ड एंड पे या सपोर्ट पे ही होगा. ओके, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलो सर, द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ यूनिफॉर्म कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूडीएल ओवर इट्स लेंथ इज. Very good, bacha. The shape of the bending moment diagram for a cantilever beam having the UDL over its entire length will be. So, bacha, it will be a parabola. Obviously, it will be a parabola. Okay, चलो इसको ट्राई करो. Sir, a simply supported beam is loaded as shown in the figure. The maximum shear force will be. Okay, चलो इसको मैं बंद करूं, ट्राई करिए.
क्या होगा बच्चे आंसर? So बच्चा द मैक्सिमम shear force will be obviously because of 2W बच्चा, हाँ या ना? सो ऑप्शन नंबर सी की वजह से ही होगा। ओके चलो सर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर व्हाट विल बी द केस? बच्चा W नहीं होगा बच्चे, 2W होगा। वेरी गुड बच्चा। सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या हो जाएगा सर? द बेंडिंग मूवमेंट विल चेंज द साइन। ओके चलो इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो बच्चा। Sir, a simply supported beam of span length 6 meter and 60 diameter carries a UDL of 1.5 kilonewton per meter. The maximum value of the bending moment in kilonewton meter is? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वेरी गुड बच्चा। So बच्चा, for a simply supported beam having the UDL, the maximum bending moment is equals to WL square by 8, मतलब 1.5 into length का square 6 का square 36 upon 8, so this will be 6.75। yes very good बच्चा, वेरी गुड। ये आपने कैसे लिखा स्क्वायर वाला फॉर्मूला? अच्छा हाँ, इसमें कीबोर्ड में लिख सकते हो ना अपन लोग। वेरी गुड बच्चा, ऑल गुड, वेरी इजी। चलो ट्राई करो। Sir, a beam of length 8 meter carries a point load at its center. The beam is fixed at both the ends, so the fixing moment will be?
कैसे होगा बच्चे? सो बच्चा अगर मैं आप लोगों को इसको समझाऊं, चलिए, फिक्सिंग मूवमेंट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? सो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, सर द फिक्सिंग मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो ए कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? इसके लेफ्ट साइड का डिस्टेंस बी हो जाएगा, लोड के राइट साइड का डिस्टेंस। सो दिस विल बी 100 इंटू फोर का स्क्वायर अपॉन 64। सो 16 फोर जा 64। सो फिक्सिंग मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन देख लो। ओके चलो इसको ट्राई करो। A simply supported beam carries a UDL of W kg force per unit length over the wall span. The shear force at the center will be, बच्चा ट्राई करिए। क्या हो जाएगा बच्चा आंसर? A simply supported beam carries a UDL of W kg force per unit length. The shear force at the center will be, so बच्चा the shear force at the center will be 0। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ऑल गुड बच्चा? सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड बच्चा। So बच्चा the rate of change of bending moment is equals to the shear force, all good? So the movement diagram is a dash when the cantilever beam whose free ends are applied with the bending moment. Sure बच्चा? So the movement diagram will be a rectangle चलो इसको ट्राई करो।
क्या हो रहा है बच्चे? फाइव आ रहा है? नहीं बच्चा, फाइव नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ क्यों। सो बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए घूम हो जाऊं आप लोगों के सामने से, ये देखिए। सो बच्चा आप लोगों को ये देखना जरूरी है, यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है। अगर आप लोग थोड़ा बेसिक से पढ़े हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आप लोगों का कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल ओवर द एंटायर लेंथ, सर शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द लोड एक्टिंग एट द पोर्शन ऑफ द बीम बियॉन्ड दैट सेक्शन, मतलब शियर फोर्स शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? shear force should be equals to w into x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So w into l by 2 मतलब 3 by 2 मतलब 1.5, so w will be equals to 6 divided by 1.5, so this will be 4 kilonewton per meter, so this will be 4 kilonewton per meter, हाँ या ना? देखो ध्यान से, this will be 4 kilonewton per meter, हाँ या ना बच्चे? ओके बच्चा, ऑल गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, मैं आप लोगों के सामने 1 मिनट में प्रस्तुत होता हूँ पानी पी के। चलो ट्राई करिए इसको। ओके बच्चा, सर द बीम एट विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, तो उसको कैंटिलीवर बीम कहा जाता है बच्चा। ओके क्या कहा जाता है उसको? कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। चलिए सर, इन द बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट अ सेक्शन वेयर द शियर फोर्स इज, ट्राई करिए 30 सेकेंड में करते हैं इसको। इन अ बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स, ओके आप लोगों की कमेंट कोई भी डाउट हो तो पोस्ट करिए, मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूं बच्चा। ओके बच्चा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट विल बी जीरो। यस इट विल बी जीरो। ओके
सर द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन वेयर द shear force is 0 will be, लॉजिकल क्वेश्चन है. ओके बच्चे. So bacha, the bending moment at a section where the shear force is 0 will be, bacha, it will not be 0 bending moment, it will be either maximum or minimum. चलो इसको ट्राई करो. ये ऑप्शन नंबर सी WL/2 है, ये 2 या 3 जो है वो कट गया. हाँ बच्चे, यहाँ पे सही है सर. कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ है. अगली क्लास जब भी होगी ना तो मैं यहाँ पे नंबर रखूंगा, तो आप लोग नंबर के साथ आंसर करो तो पता चले, क्योंकि ऐसे बी एंड डी में क्या लेट कमेंट आते हैं ना यूट्यूब पे, तो पता नहीं चलता है. ओके. So a cantilever beam of length L carries a uniformly distributed load W Newton per unit length for the whole length. So the shear force at the free end will be. So बच्चा it will be 0. ओके आगे बढ़े. चलो इसको ट्राई करो. Sir, the reaction and the bending moment at point A of the cantilever beam are. हो रहा है बच्चा. ओके बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा. सो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, सो आप लोगों का रिएक्शन कैसे निकलेगा. रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू द वर्टिकल लोडिंग 10 + 5 15 एंड 15 30. सो रिएक्शन विल बी 30 किलो न्यूटन और मूवमेंट क्या आएगा सर. पहले -15 इंटू 6, फिर -5 इंटू 3 एंड -10 इंटू 1. सो माइनस कॉमन ले ले. 15 इंटू 6 90 + 5 3 15 + 10 मतलब 90 + 25 115 किलो न्यूटन मीटर विथ अ माइनस साइन. सो द करेक्ट आंसर इज option number B. RA is equals to 30 kilo Newton and the movement at point A is equals to -115 kilo Newton meter. याद रहेगा, -115 किलो न्यूटन मीटर. याद रहेगा बच्चे, कोई दुविधा.
चलो बच्चा ट्राई करो इसको। Sir, in a fixed beam having a UDL over the entire span, the moment calculated by the formula will be, movement will be calculated by the formula. So बच्चा क्या हो जाएगा? WL square by 12 will be the answer. Okay. चलो ट्राई करिए इसको। Sir, a downward vertical load of 10 kilonewton acts at a distance of 40 centimeter from the left end on a 1 meter long beam. This beam is simply supported at both the ends, so the vertical reaction at the left end will be. फाइव श्योर बच्चा? नहीं, मैं बताऊं क्यों। क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चे? सर ये फॉर्मूला हो जाएगा W इंटू बी, द ऑपोजिट एंड डिस्टेंस। सो W इंटू 0.6 अपॉन लेंथ 1 मीटर, तो 10 इंटू 0.6 इट शुड बी 6 किलो न्यूटन ना बच्चे। ओके बच्चा, ऑल गुड? ऑल गुड? एक बार देख लो कैलकुलेशन। Sir, a load W acts downward at the free end of the cantilever beam of length L. The shear force on the beam at a distance x from the free end is. सो बच्चा यहाँ पे अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो shear force डायग्राम विल बी कांस्टेंट, W मैग्नीट्यूड का। ऑल गुड बच्चा? चलो आगे बढ़े।
चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अब। Sir, a beam of 80 into 120 mm section and 4 mm long is simply supported at its end. If it carries a load of 20 kilonewton at the midspan, then what are the maximum shear force and bending moment acting onto it? Question cut तो नहीं हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? सर आर ए इज इक्वल्स टू आर बी इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन होगा, क्योंकि इट इज कैरिंग अ, यू कैन से पॉइंट लोड एट द मिड स्पान, तो ये सिमेट्रिक लोडिंग होगा। एंड बेंडिंग मोमेंट मैक्स क्या हो जाता है? डब्ल्यू एल बाय 4 होता है कि नहीं होता है? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज डब्ल्यू एल बाय 4, सो इट विल बी 10 किलो न्यूटन का shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी 20 किलो न्यूटन मीटर। याद रहेगा? ऑल गुड। चलो आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो। A cantilever beam 9 meter long has a UDL over the entire length. The maximum bending moment is 80 100 Newton meter. The rate of loading will be। सर लेंथ 80 नहीं लेंगे इसमें बच्चा, लेंथ इज नॉट 80। आप लोग ये समझो, यहाँ पे आप लोगों को ये देखना जरूरी है, द लेंथ इज 4 मीटर। ये इसका विड्थ इनटू हाइट है। कभी भी सेक्शन होता है ना, लाइक ये इस तरीके से दिया हुआ है बच्चे, देखो ये तो ये क्रॉस सेक्शन ये वाला दिया हुआ होता है, 80 विड्थ एंड 120 हाइट ऐसे दिया हुआ होता है, एंड लेंथ इज दिस वन, तो वो 4 मीटर है। तो 20 इंटू 4/4 होगा बच्चा। ओके ट्राई करो। ऑल गुड बच्चा। ओके बच्चा चलो।
सो बच्चा यहाँ पे फॉर अ कैंटिलीवर बीम हैविंग अ यूडीएल द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी WL square by 2, so this will be 8100 into you can say L square, मतलब आप लोगों का लेंथ कितना दिया हुआ है, एक मिनट ये गलत हो गया, 9 मीटर लॉन्ग है तो 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है मैंने बच्चा, इसमें कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है मैंने, रुकिए ना, हाँ ये उल्टा होगा ना, एक्चुअली ये W निकालना है ना, सॉरी, सो W निकालना है तो 8100 इज अ मैक्स बेंडिंग मोमेंट इनटू 2 अपॉन 81, सही है सही है सही है सही है सही है। सो आप लोगों का W कितना आएगा, 200 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे, ओके ऑल गुड। सो बच्चा यहीं तक रखें आज की क्लास को, ओके आई थिंक यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चंस अपन लोग आने वाली क्लास में करेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, समय की कमी होती है, आज अपन लोगों का अच्छा खासा 6 घंटे की क्लास हो गई है। तो बच्चा जो लोग प्लस पे नहीं आए वो मेरा कोड वैद्य 100 यूज करके प्लस पे आ सकते हैं एंड टेक 24 मंथ सब्सक्रिप्शन with 4 months free at an offer price of 7499, 12 months with 3 months free at an offer price of 6499, sir 6 months with 2 months free at an offer price of 4999 using my code वैद्य 100 बच्चा। एंड आप लोग मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के नए बैचेस जो कि 24 फेब से स्टार्ट हुए इनको ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। वैसे मैंने मैकेनिकल का एक प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च किया है, बट हो सकता है मैं शुरुआत में उसके FM और SOM के क्वेश्चन कराऊं, तो अगर आप लोग प्लस पे हैं तो वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग उसमें, ओके। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JE, Unacademy RRB JE, Unacademy State JE top ranker। बच्चा क्वांट पढ़ाया, इस बार क्वांट का पेपर अपनी नोट्स में से आया है, एक टेक्निकल का फैकल्टी होने के बावजूद मैंने आप लोगों को क्वांट पढ़ाया, और आने वाले समय में CBT2 के लिए आप लोगों को एनवायरमेंट का टॉपिक भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, इतना धमाकेदार पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का मन तृप्त हो जाएगा, ओके। सो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश वैद्य साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय 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 बच्चा लोग।